सहकारी समिति का पंजीयन छत्तीसगढ़ की बात करें तो सहकारी समिति का नाम तो लोग बहुत सुनते हैं, परंतु सहकारी समिति क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है या लोग जानना नहीं चाहते हैं। और जो लोग सहकारी समिति के बारे में जानते हैं वे आज किसी न किसी सहकारी समिति के सदस्य जरूर हैं। यदि आप जानना चाहते हैं सहकारी समिति क्या है और इसके क्या क्या लाभ है, तो आप सही जगह पर है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति क्या है? यदि हम उद्योगों के संदर्भ में बात करें तो सहकारी समिति एक ही पेशे से जुड़े हुए लोगों का समूह होता है जो अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं और अर्जित लाभ को आपस में बांट लेते हैं। यदि हम इससे उदाहरण के माध्यम से समझे तो और स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी गांव में 10 से 12 लोग मछली से जुड़े व्यवसाय करते हैं, 10 से 12 लोग दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। ये लोग जो काम करते हैं उसमें जो भी लाभ होता है आपस में बांट लेते हैं, परंतु इन्हें किसी तरह की शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। जब यही लोग जो आपस में मिलकर समिति के नाम से पंजीयन करा लेते हैं तब उन्हें शासन के कई योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बारे में तो आप सुने ही होंगे। यह भी एक तरह का शीर्ष सहकारी समिति है जो अभी बैंकिंग का काम करती है। सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह में अंतर। सहकारी समितियों और स्व सहायता समूहों के बीच मुख्य अंतर यह है कि सहकारी समितियां आमतौर पर खेती, मछली, दुग्ध जैसे एक ही पेशे से जुड़े पेशेवरों का समूह है, जबकि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं का समूह है जो विभिन्न व्यवसाय से संबंधित है। सहकारी समितियों में एकत्रित संसाधन बड़े और उच्च मूल्य के होते हैं, जबकि स्वयं सहायता समूह में गरीब महिलाओं की मजदूरी से प्राप्त धन संग्रह छोटा होता है। सहकारी समिति का गठन इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपने संसाधनों को एकत्रित कर सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सके, इससे आपस में साझा कर सकें और अपना आगे बढ़ा सकें। जबकि स्वयं सहायता समूह उन जगहों पर ज्यादातर बनाई जाती है जहां बैंक आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं या घरेलू महिलाएं आपस में मिलकर कुछ करना चाहती हैं। सहकारी समिति द्वारा एकत्रित धन का उपयोग करके बड़े बड़े उद्योग लगाया जा सकता है और ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि स्वयं सहायता समूह छोटी छोटी उत्पादक या सेवा से जुड़े कार्य करती है। सोसाइटी का वर्गीकरण जिनका पंजीयन कराया जा सकता है: उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी, सेवा क्षेत्र सोसाइटी। सहकारी समिति के लाभ। सहकारी समिति की स्थापना किसी कंपनी की स्थापना की तुलना में बहुत आसानी से हो सकती है। कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो ऐसे जैसे पेशे जुड़े हैं। वर्टिकल बार सहकारी समिति वस्तुओं को खरीदता और बेचता भी है, जिससे इसके सदस्यों को अच्छा खासा लाभ होता है। मछली पकड़ने वाले, दूध इकट्ठा कर बेचने वाले, कपड़े बनाने वाले लोग समिति बना सकते हैं। शासन से ऋण या अनुदान प्राप्त कर अपने व्यवसाय का अधिक विस्तार कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए समिति को आसानी से ठेका मिल जाता है। समिति बनाकर किसी सेवा से जुड़ी कार्य जैसे उचित मूल्य दुकान का संचालन, तालाब ठेका, बीज उत्पादन, भंडारण जैसे उद्योग का स्थापना कर सकते हैं। सहकारी समिति ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज: सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का उद्देश्य, कार्यालय का पता, बैंक पासबुक, सदस्यों का आईडी, ई चालान। सहकारी समिति पंजीयन कैसे करें? सहकारी समिति पंजीयन हेतु coop.cg.gov.in पर जाएं, फिर नए संस्था के पंजीयन हेतु यहां क्लिक करें के इंटरफेस पर क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। सहकारी समिति पंजीयन हेतु समय सीमा: सहकारी समिति के पंजीयन के लिए 45 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: सहकारी समिति का सदस्य कौन बन सकता है?
सहकारी समिति एक ही पेशे से जुड़े लोग आपस में मिलकर पंजीयन करा सकते हैं। सहकारी समिति कैसे काम करती है? सहकारी समिति सदस्यों के आर्थिक लाभ ले लिए कम करती है। समिति का अपना एक नियम हो सकता है। सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? प्राथमिक सहकारी समिति 10 से 15 लोगों का समूह होता है। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्यों का आर्थिक लाभ सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। सहकारी समिति कितने प्रकार की होती है? केंद्रीय, राज्य, प्राथमिक।